दोस्तों नमस्कार। देखिए, करंट अफेयर्स का यह जो वीडियो है यह वर्ष भर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के तथ्य हैं सबको कवर करता है, इसलिए बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। इस वीडियो को आप बार बार सुनिएगा। करंट अफेयर्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो भी यह कवर कर लेगा। सभी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा। वर्ष भर के तथ्य हैं तो लंबा वीडियो होना लाजमी है। और इसका पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करा दे रहा हूं। आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पीडीएफ उपलब्ध कराना नहीं है। इस वीडियो को मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है ताकि आप सुनिए इसको और आपका तैयार हो जाए करंट अफेयर्स। और पीडीएफ आप वहां पे लिंक पे जाकर के आप ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रामायण। नासा ने ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारे की खोज की है। उस तारे का नाम क्या है? इकारस नाम है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा इकारस। भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय, उसका नाम क्या है? गल्फ स्टार 1। भारत ने एपिक ग्रह की खोज, एक ग्रह की खोज की है एपिक, जिसका नाम है एपिक, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ संख्याएं भी, लेकिन उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। एपिक ग्रह की खोज कर यह गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिन्होंने अंतरिक्ष से, पृथ्वी के अंतरिक्ष से, वायुमंडल से परे, ठीक है, किसी ग्रह की खोज की है। तो भारत ने यह कारनामा कर दिखाया है। अहमदाबाद में जो संस्थान है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, PRL, ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। वहीं के शोधकर्ताओं ने खोज की है। ठीक है, एपिक। शीर्ष शस्त्र निर्यातक, एक रिपोर्ट आई जिसमें शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश जो विश्व के हैं वो कौन कौन से हैं? पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रूस है और तीसरे स्थान पे फ्रांस है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा शस्त्रों का निर्यातक देश है, उसके बाद रूस, फिर फ्रांस। और शीर्ष शस्त्र आयातक देश में भारत पहले स्थान पे है। 12% विश्व के जो आयात होते हैं शस्त्रों के, उनमें 12% भारत अकेले करता है। दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है और तीसरे स्थान पे मिस्र। यह प्रश्न आया कि भारत सबसे ज्यादा कहां से करता है? सबसे बड़ा शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश भारत का कौन सा है? तो रूस है। यह कुल 62%, भारत जितना व्यापार करता है, शस्त्र का आयात करता है, उसमें 62% अकेले जो है रूस से करता है। अगला है मिनेसोटा विश्वविद्यालय। यहां पे कमरे के तापमान पर लौह चुंबकी चौथे तत्व की खोज की गई है, जो कमरे के तापमान पे अद्वितीय चुंबकता प्रदर्शित करता है। उसका नाम क्या है? रूथेनियम है। ठीक है, इसके पहले जो 3 तत्व थे वो कौन कौन से थे? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। चौथा तत्व रूथेनियम बना है। दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क, जिसका नाम शक्ति स्थल है, उसका शुभारंभ कहां किया गया है? भारत में, कर्नाटक के पावागढ़ में। दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क, क्या नाम है? शक्ति स्थल। इनसाइट मिशन क्या है दोस्तों? यह नासा का मंगल ग्रह पर भेजा गया मिशन है। 5 मई 2018 को भेजा गया। महानदी जल विवाद प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति AM खानविलकर। महानदी जल विवाद किससे संबंधित है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद है। वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम किस चुनाव में किया गया? तो त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें वीवीपैट का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। नीति आयोग और ने जो है स्वास्थ्य सूचकांक 2018 जारी किया, जिसमें पहले स्थान पे कौन रहा? केरल रहा। यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल भारत का तीसरा शहर कौन सा है? चेन्नई। ये तीसरा शहर जो शामिल हुआ है यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में। इसके पहले भारत के जो 2 शहर पहले से शामिल थे वो कौन कौन थे? जयपुर और वाराणसी। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। चेन्नई नया शामिल हुआ देश है, वो शहर है, तो तीसरा शहर है। अंतरराष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन सितंबर 2018 में कहां पर हुआ? काठमांडू, नेपाल में। अंतरराष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन 2018। अंतरराष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन 2018, इसका आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में। यह भी सितंबर 2018 में हुआ।
चौथे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 का आयोजन लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश में। पहला भारतीय पर्यटन मार्ट ये कहाँ पर खुला है? नई दिल्ली, सितंबर 2018। तो पहला भारतीय पर्यटन मार्ट का आयोजन हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में, सितंबर 2018 में। रेबीज चर्चित रहा यह रोग, क्यों? क्या है रेबीज? मस्तिष्क और तंत्रिकाओं का दुर्लभ संक्रमण है। ब्राजील के मेटिस डॉस सेंटोस डा सिल्वा जो 14 वर्ष के हैं, रेबीज से पूरी तरह ठीक होने वाले दुनिया के 5वें व्यक्ति बने हैं। ठीक है, दुनिया के मात्र 5वें व्यक्ति हैं जो रेबीज से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। ये ब्राजील के दूसरे व्यक्ति हैं और दुनिया के 5वें व्यक्ति हैं। ठीक है, ग्वार बीज ये क्यों चर्चित रहा? NCDEX जो राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड है, उसने ग्वार बीज में देश की पहली कृषि कमोडिटी विकल्प लॉन्च करने जा रही है, करने की घोषणा की है। तो ग्वार बीज में याद रखिएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जनवरी 2018 में मुंबई यात्रा को यादगार बनाने हेतु कौन सी मासिक पत्रिका लॉन्च की गई दोस्तों? नमस्ते शालोम। नमस्ते शालोम। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसने पिछले 4 वर्ष रिकॉर्ड में सबसे गर्म रहे, ऐसा कहा है कि जो पिछले 4 वर्ष रहे वो रिकॉर्ड में सबसे गर्म रहे। अब तक 2016 एल नीनो प्रभावी सबसे गर्म रहे, अर्थात जो 2016 वर्ष रहा वो एल नीनो वर्ष था। एल नीनो उस समय एल नीनो इफेक्ट आया था, एल नीनो करंट आई थी उसमें, तो वह सबसे उससे प्रभावित सबसे गर्म वर्ष था। और जबकि 2017 सबसे गर्म गैर एल नीनो वर्ष रहा है। 21वीं शताब्दी अभी तक सबसे गर्म मौसम की अवधि रही है। इसकी रिपोर्ट में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में 21वीं शताब्दी को अभी तक का सबसे गर्म मौसम बताया गया है। कारण बताया गया है कि 18 सबसे गर्म वर्षों में 17 जो गर्म वर्ष रहे हैं सबसे, वो 21वीं शताब्दी के रहे हैं। मॉरिशस क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। 21.8% जो FDI आता है वो मॉरिशस से आता है। केंद्र सरकार ने लोगों से किससे बने झंडे का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया है? राष्ट्रीय ध्वज प्लास्टिक के। ठीक है ना, एक तो प्रदूषण उसका कारण है, दूसरा कारण है कि इसको लोग फेंक देते हैं, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी होता है। तो प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वजों का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया। मुल्ला पेरियार बांध क्यों चर्चा में रहा? यह 122 वर्ष पुराना बांध है, तमिलनाडु का बांध है यह, लेकिन केरल में यह स्थित है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपदा प्रबंधन कमेटी गठन करने का आदेश दिया था मुल्ला पेरियार बांध के लिए। IPL 2018 नीलामी में किस विदेशी से या देश से अधिकतम संख्या में खिलाड़ी थे? तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा खिलाड़ी थे। कितने थे? 58। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, 8 सितंबर 2017 को पहली बार $400 बिलियन पार कर गया। तो ये पूछेगा कि कब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $400 बिलियन पार कर गया? तो 8 सितंबर 2018 को प्रथम बार। 13 अप्रैल 2018 को $426 बिलियन के उच्चतम स्तर पर था और जून अंत में यह $408 बिलियन पहुंचा था, कम हो गया था। अच्छा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो NFHS 4 के अनुसार भारत में संस्थागत जन्म का प्रतिशत 38.7% से दोगुना होकर कितना हो गया है? 78.9% हो गया है। जो संस्थागत जन्म होता है, किसी सरकारी या सार्वजनिक संस्था या निजी संस्था में जाकर जो जन्म होता है उसका प्रतिशत पहले 38.7% था, अब दुगुना होकर 78.9% हो गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये चौथा संस्करण इसका लखनऊ हुआ। पहला कहाँ हुआ था ये पूछ सकता है, तो IIT दिल्ली में पहला हुआ था इसका। ठीक है, रोड किल क्या है? मोबाइल आधारित ऐप है। वन्य जीव संरक्षण ट्रस्ट द्वारा इसको जारी किया गया। भू टैग की गई तस्वीरों को पब्लिक फोरम पर अपलोड करके नागरिकों को इस तरह की वन्यजीव मौतों को रिपोर्ट करने में यह मदद करेगी। ठीक है, रोड किल नाम है इसका। द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन
अरुणाचल प्रदेश में हुआ। एक जिला एक उत्पाद योजना है कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार की। इसमें हर एक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु यह योजना लाई गई है। राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा व प्रतिवर्ष 5 लाख नई नौकरियों के सृजन हेतु इसको लाया गया है। तो ये तीनों याद रखिएगा, उद्देश्य में पूछ सकता है। जोजिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ेगी, ठीक है, लेह से श्रीनगर जाएगी। यह 14.15 किलोमीटर की सुरंग है। यह 2 लेन है, द्विदिशात्मक है, दोनों दिशा में। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग व एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग है, ठीक है। सुपर ब्लू मून ये 36 वर्ष बाद आया। कब आया? 31 जनवरी को आया, डेट याद रखिए। यह क्या था इसकी विशेषता? यह अतिरिक्त बड़ा था, नीला चांद था और पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति थी। तो ये प्रकार से इसको खगोलीय त्रिकोण कहा जाता है, ठीक है, खगोलीय त्रिकोण। अतिरिक्त बड़ा, नीला चांद, पूर्ण चंद्रग्रहण। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 ने न्यायिक प्रक्रिया में लगातार देरी को उजागर करने के लिए किस अभिनेता के संवाद को उद्धृत किया था? सनी देओल के। किस पे? कौन सा? तारीख पे तारीख। जो दामिनी फिल्म का डायलॉग था, तारीख पे तारीख। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 ने न्यायिक प्रक्रिया में लगातार देरी को उजागर करने के लिए इस संवाद को उद्धृत किया था। और बॉलीवुड के गाने मेरे देश की धरती का भी उल्लेख इसमें किया गया था। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? ये आपको बताना है। ये आपके लिए मैंने प्रश्न किया है कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं। अभी प्रश्न उठाया गया था काफी इस बात पे। 10 रुपए का जो नया नोट है, सूर्य मंदिर कोणार्क। पुराना नोट 3 mm इंटू 137 mm का होता था, लेकिन नया नोट जो है 63 mm इंटू 123 mm का है। देखिए यूपीपीसीएस का कोई भरोसा नहीं, पूछ भी सकता है, इसलिए स्वच्छ भारत का इसमें लोगो दिया गया। तो सूर्य मंदिर कोणार्क इसमें अंकित है। आप लोग एक बार नोट सभी ध्यान से देख लीजिएगा, या मेरा वीडियो देख लीजिएगा, एक नोटों वाला वीडियो मैंने बनाया है, उसमें क्या क्या है आप देख लीजिएगा, या फिर आपकी जेब में होगा देख लीजिएगा, या अगर नहीं आएगा तो परीक्षा टाइम में भी ले जाइएगा नोट, वहां पे देख लीजिएगा जो भी नोट के बारे में पूछेगा। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य, जो ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन बना? बिहार ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार संख्या धारकों की गोपनीयता व सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कौन सी अवधारणा शुरू की? आभासी आईडी, ठीक है ना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार संख्या धारकों की गोपनीयता और सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कौन सी अवधारणा शुरू की? आभासी आईडी की, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने 18 वर्ष बाद भाग लिया। इससे पूर्व अंतिम बार 1997 में HD देवगौड़ा ने भाग लिया था, ठीक है ना। तो ये 48वीं बैठक थी विश्व आर्थिक मंच की। कहां पर हुई? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के। इसकी स्थापना किसने की थी? जनवरी 1971 में क्लाउस श्वाब ने की थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। पहले यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम नाम था इसका। दावोस सम्मेलन इसका ना, जो इसका सम्मेलन होता है उसको दावोस सम्मेलन होते हैं, दावोस में होता है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में होता है अक्सर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गए थे मोदी जी, 18 वर्षों बाद गए थे, मतलब 18 वर्ष बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री उसमें भाग लेता है। इससे पूर्व अंतिम बार 1997 में HD देवगौड़ा तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। किस शहर ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कोलकाता पुलिस ने वर्ष 2018 हेतु हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में 3 शतक मारने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? कोलिन मुनरो, न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह इतिहास, यह कारनामा किया। किस शहर ने उच्चतर शिक्षा में लड़कियों की उच्चतम GER दर्ज की गई? देखिए शहर पूछा है, राज्य नहीं पूछा है। राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु, शहर कौन? चंडीगढ़, 68.8%, ठीक है। GER नामांकन अनुपात में इसने जो है, जो नामांकन अनुपात होता है वह दर्ज किया।
देश का कुल GER 2015-16 में कितना था? 24.5% था, जो 2016-17 में बढ़कर 25.2% हो गया है। तो इतनी जानकारियां आप रखिए। कौन सा बैंक अधिकतम NPA की सूची में सबसे ऊपर है? तो अधिकतम NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट की सूची में सबसे ऊपर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा राज्य लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष पर है? दोस्तों गुजरात जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किए गए हैं? तो फिलिस्तीन ने मोदी जी को ग्रैंड कॉलर सम्मान से, जो उस देश का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया। 2G सागा अनफोल्ड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो 2G के नाम से आप जानते हैं राजा जी, ए राजा, उनकी किताब है ये। एकल, इसमें इन्होंने अपनी पूरी सफाई पेश की है। एकल काव्य प्रस्तुति तुल्लल किस राज्य की सबसे पुरानी कला विधाओं में से एक है? तो यह केरल की कला विधा है तुल्लल। काफी चर्चा में रही, इसलिए इसको शामिल किया गया है इन तथ्यों में। उत्तर प्रदेश सरकार ने दहेज प्रथा के उन्मूलन की योजना के तहत गरीब कन्याओं के विवाह में कितने रुपए की मदद का प्रावधान किया है? तो 35,000 रुपए की मदद का प्रावधान किया है दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए, कन्याओं के विवाह, जो गरीब कन्याएं हैं उनके विवाह के लिए। आनंद मैरिज अधिनियम का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो सिख धर्म से है। हाल ही में यह चर्चा में रहा क्योंकि इस अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण की अनुमति दे दी गई दिल्ली में, तो इसलिए चर्चित रहा। किस, पहले जो है हिंदू धर्म के अनुसार होता था। किस मंत्रालय ने ग्रीन गुड डीड्स अभियान की शुरुआत की है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने किया है। फरवरी 2018 तक कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ODF घोषित किया गया? खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। देखिए UPPCS इसलिए फरवरी का भी डाटा पूछ सकता है और सितंबर का भी डाटा पूछ सकता है, इसलिए हमने यहां पर सब आपको बता दिया है। देखिए फरवरी 2018 तक कुल 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को ODF मुक्त घोषित कर दिया गया था। सितंबर 2018 तक की जो स्थिति है दोस्तों, उसमें बिहार, सितंबर 2018 में जो है तक जो है 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। कितने? 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, सितंबर 2018 में बिहार के 3 जिले और यूपी के, उत्तर प्रदेश के 9 जिले पहली बार खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए। अब तक इस योजना के तहत 8.36 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए, अर्थात 8 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बना लिए गए हैं। सितंबर 2018 तक की यह स्थिति है। इसका लक्ष्य क्या है इस योजना का? जो स्वच्छ भारत अभियान है 2 अक्टूबर 2019, उसके तहत ODF के लिए भी एक लक्ष्य तैयार किया गया। 2 अक्टूबर 2019 को लक्ष्य यह प्राप्त कर लेना है, खुले में शौच मुक्त बनाना है पूरे देश को। एक चीज और है आंकड़ा ध्यान देने योग्य कि 2014 में 39% ग्रामीण शौचालयों का इस्तेमाल करते थे, जो सितंबर 2018 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, 92% यह बढ़कर हो गई है। तो जल्द ही ऐसा सरकार का अनुमान है कि लक्ष्य के पहले ही, और यह जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, समय निर्धारित किया गया है, समय से पहले ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। किस शहर में स्थित नेकनामपुर झील पर भारत का सबसे बड़ा अस्थायी द्वीप बनाया गया है? तो नेकनामपुर झील कहाँ पे है? हैदराबाद में। क्यों चर्चित है? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा अस्थायी द्वीप बनाया गया है। भारत के वीर मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? अक्षय कुमार को भारत के वीर मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए किस पहल को लॉन्च किया है? साइबर सुरक्षित भारत मंत्रालय, याद रखिएगा भारत, और इस योजना का नाम भी याद रखिएगा, साइबर सुरक्षित भारत। भारत के सम्मिलित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में अब कितने सदस्य होंगे? भारत अब 3 जो ग्रुप हैं, निर्यात नियंत्रण ग्रुप, उसमें शामिल हो गया है। एक अंतिम बाकी है, NSG का ही अब सदस्य नहीं है, बाकी MTCR का पहले ही हो गया था, फिर वासेनार का हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी सदस्य हो गया है।
तो 43वां सदस्य बना है। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में अब कितने सदस्य हो गए हैं? 43। वर्ष 2017 के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 53वां जो है किसे चयनित किया गया इसके लिए? तो कृष्णा सोबती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अब थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस राज्य के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई। यहाँ पर वन से संबंधित जो रिपोर्ट आई है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, सब मैं आपको बता देता हूँ। 12 फरवरी 2018 को 15वीं रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व में उन 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया है जहां वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सर्वाधिक ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र कितना है? कुल 24.39% है। विश्व का 2.4% भारत में वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। वृक्षावरण भारत में कितना, वनावरण कितना है दोस्तों? वनों का क्षेत्रफल 21.54% है, वृक्षावरण 2.85% है। तो कुल मिला के 24.39% है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? 6,778 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? 1,243 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से कुल वृद्धि जो हुई 8,021 वर्ग किलोमीटर हुई। तो 2015 से परसेंटेज में देखा जाए तो 1.14% की वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई। सर्वाधिक वनावरण के जो प्रतिशत वाले क्षेत्र हैं, देश राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 90.33%, दूसरे स्थान पे मिजोरम 86.27%, तीसरे स्थान पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 81.73%। ठीक है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ कहाँ हुई? तो पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 2,141 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कर्नाटक दूसरे स्थान पे आता है 1,101 वर्ग किलोमीटर की, और तीसरे स्थान पे केरल आता है 1,043 वर्ग किलोमीटर की वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। अच्छा, ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2018 में क्या हो? इसके साथ ही दोस्तों एक चीज याद रखिए, उत्तर प्रदेश का भी पूछता है। तो उत्तर प्रदेश का जो वनावरण है 6.09% है। वृक्षावरण उत्तर प्रदेश का 3.09% है। तो दोनों मिलाकर 9.18% कुल वनावरण और वृक्षावरण परसेंट है यूपी का। यहां लिखना भूल गया, लेकिन आप इसको याद रखेगा। ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2018 में कहां पे हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। इसकी थीम क्या थी? याद रखिएगा, त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में हाल ही में 2 दिवसीय रसोत्सव का उद्घाटन किया? तो मथुरा में किया। कब? फरवरी 2018 में 2 दिवसीय रसोत्सव। देश का पहला ऐसा राज्य जिसने स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया, तो केरल ने। ठीक है। सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018, जिसमें 22 राष्ट्रों की नौसेनाओं ने भाग लिया, कहां आयोजित हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नए विदेश सचिव कौन बने हैं? जो नई नई नियुक्तियां हुई देख लीजिए। नए विदेश सचिव विजय केशव गोखले। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? स्नेहलता श्रीवास्तव। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव कुमार। भारत के 22वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह बदल के रख दिया गया है। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की अमूर्त विरासत कौन है? कुंभ मेला। तितली कंजर्वेटरी पार्क ये कहाँ पे खोला गया है? गुरुग्राम में, अर्थात गुड़गांव में, हरियाणा में। पूर्वी भारत का पहला सीएनजी स्टेशन ये कहाँ खोला गया? भुवनेश्वर में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ? दुबई में आयोजित हुआ।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस रंग का विशेष आधार कार्ड जारी करने की घोषणा की? ब्लू, नीला, बाल आधार कार्ड। विश्व का, इसका नाम क्या होगा? बाल आधार। विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट कहां पर स्थापित हुआ है? कनाडा में आयोजित हुआ है, स्थापित हुआ है। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ। प्योंगचांग खेलो इसका नाम था। और पहला स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया। सर्वाधिक पदक जो है इसमें मैरिट बायरगेन, नॉर्वे के हैं, इन्होंने प्राप्त किया। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात टेम्बिन से लगभग 180 लोगों की मौत हो गई? तो दोस्तों फिलीपींस में टेम्बिन चक्रवात आया था जिससे 180 लोगों की लगभग मौत हो गई। मोटर वाहन विधेयक समिति ने किस प्रणाली का प्रस्ताव दिया है? ए और बी दोनों प्रणाली का प्रस्ताव मोटर वाहन समिति ने दिया है। क्या है? एक राष्ट्र एक परमिट एक कर, दूसरा है एक वाहन एक कर, तो दोनों ही प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। फ्रांस ने किस वर्ष तक सभी तेल और गैस उत्पादन पर रोक के लिए कानून पारित किया है? 2040 तक। किस देश ने? फ्रांस ने। भारत की 2600 अरब डॉलर की जीडीपी में निर्यात का हिस्सा वर्तमान में लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 18% निर्यात का हिस्सा है जीडीपी का। बैंकों में बढ़ रहे फर्जीवाड़ों जीडीपी में, दोस्तों जीडीपी का नहीं, जीडीपी में निर्यात का जो हिस्सा है वर्तमान में लगभग 18% के आसपास है। बैंकों में बढ़ रहे फर्जीवाड़ों के कारणों की जांच के लिए आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है? तो YH मालेगाम, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है दोस्तों, याद रखिएगा, YH मालेगाम समिति। इजराइल के सहयोग से किस राज्य में पूर्वोत्तर के प्रथम क्षेत्रीय कृषि केंद्र का उद्घाटन 7 मार्च 2018 को हुआ? कहां पे दोस्तों? मिजोरम में, इजराइल के सहयोग से। विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? भारत में। कहां पे? नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के वित्तीय संस्थानों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल योजना शुरू की है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFC के लिए। ठीक है। जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम, भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? महिला खिलाड़ी नहीं, पहली भारतीय खिलाड़ी जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में, तो बी अरुणा रेड्डी। किसी भी जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दीपा कर्माकर। किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली, ठीक है, बाद में प्रतियोगिता है वहां पर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, तो पहली भारतीय खिलाड़ी वो बनी है स्वर्ण पदक जीतने वाली। लेकिन जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बी अरुणा रेड्डी, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। किस भारतीय राज्य ने स्कूल में प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया? अभी हमने बताया केरल ने। केंद्र सरकार ने बागोरी गंगा ग्राम योजना किस राज्य से शुरू की? तो उत्तराखंड से, बागोरी गंगा ग्राम योजना। भारत के किस शहर में पहले भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? गुरुग्राम में पहले भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के नागरिकों को पेड़ों के साथ भाई बहन जैसा मानवीय संबंध रखने की अनुमति प्रदान की? सिक्किम की राज्य सरकार ने। स्थानीय भाषा में इस परंपरा को मितनी या मित भी कहते हैं। हाल में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई? तो महाराष्ट्र में। ठीक है ना, अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण देने की घोषणा यहां पर की गई। विश्व की सबसे बड़ी जलमग्न सुरंग कहां पर पाई गई है? मैक्सिको में। सैक एक्टन 347 किलोमीटर लंबी जलमग्न सुरंग है यह। किस राज्य ने बिना इजाजत लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। किस देश ने सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुमान के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष है सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है? 2017-18 को। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2018-19 की कुल राशि कितनी है? तो 4,28,384 करोड़ रुपए है, या 4.28 लाख करोड़ रुपए।
पिछले वर्ष से यह 11.4% अधिक है। भारत का पहला रेडियो उत्सव 15 फरवरी 2018 को कहाँ हुआ? दिल्ली में। नितिन गडकरी ने पहली राजमार्ग क्षमता नियम पुस्तिका जारी की है। इस पुस्तिका का नाम क्या है? इंडो HCM। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने UAE यात्रा के दौरान कहां पर प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी? अबू धाबी में। एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मंच की मेजबानी करते हुए कितने अमेरिकी डॉलर की सौर विकास निधि बनाने की घोषणा की? 350 मिलियन डॉलर की। किस देश ने अपने दुकम बंदरगाह के रणनीतिक उपयोग की अनुमति भारत को दे दी है? ओमान। तो यह भी पूछ सकता है दुकम बंदरगाह कहाँ का है? तो ओमान का है। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2017 में कितनी थी? जो आगमन हुआ विदेशी पर्यटकों का 2017 में कितना था? लगभग 10 मिलियन। योजना 75 क्या है दोस्तों? यह भारत और फ्रांस की स्कॉर्पियन पनडुब्बी, कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी भारत फ्रांस की सहायता से बनाएगा मेक इन इंडिया के तहत, जिसमें 3 पनडुब्बियां बनाई जा चुकी हैं। इनको जो है, इनका नाम क्या क्या है? INS कलवेरी पहली पनडुब्बी थी, इसका उद्घाटन किया गया। दूसरी पनडुब्बी INS खंदेरी और तीसरी इस श्रेणी की INS करंज। भारतीय रेल द्वारा जून 2018 में भारत की अब तक की सबसे तेज गति ट्रेन आरंभ किए जाने की घोषणा हुई। वह ट्रेन कौन सी है? क्या नाम है? ट्रेन 18 नाम है उसका। बजट 2018-19 में वित्त मंत्री द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना बताया गया? 2.5 ट्रिलियन डॉलर। लगभग अभी यह 2.59 ट्रिलियन डॉलर है। यह उस समय जो है पेश करते समय 7वें स्थान पे थी, लेकिन अभी यह 6ठे स्थान पहुंच गई है, फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए। इस बजट को न्यू इंडिया बजट कहा गया है। दूसरी बार यह 1 फरवरी 2018 को पेश किया गया। बजट 2018-19 का आकार कितना रहा? 24,42,213 करोड़। राजकोषीय घाटा देख लीजिए, 2016-17 में 3.5% GDP का रहा। 2017-18 में भी 3.5% रहा संशोधित अनुमानों में, जबकि यह बजटीय अनुमान में 3.22% रहा। 2018 में कितना अनुमानित थे? 3.3%। तो राजस्व घाटा भी इसी तरह 2016-17 2.1%, 2017-18 में 2.6%, 2018-19 में 2.2%। प्राथमिक घाटा 2016-17 में 0.4%, 2017-18 में 0.4%, 2018-19 में 0.3%। प्रभावी राजस्व घाटा 2016-17 में 1% GDP का, 2017-18 में 1.5% और 2018-19 में 1.2%। रक्षा बजट पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि की गई। रक्षा बजट में कुल बजटीय राशि का लगभग 12% रक्षा बजट में दिया गया है। GDP का 1.58% है। अमाउंट में 2.95 लाख करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, इसमें 2025 तक GDP के 2.5% खर्च करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अभी जो खर्च है GDP का मात्र 1.2% है, जो कि चीन और पाकिस्तान से भी कम है। बजट 2018-19 में पिछले वर्ष के मुकाबले 12% की वृद्धि हुई है स्वास्थ्य बजट में। कुल जो बजट है स्वास्थ्य के लिए 56,226 करोड़ रुपए का है। व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 2016-17 में बढ़कर अब कितनी हो गई है? 8.27 करोड़ हो गई है। बजट 2018-19 के अनुसार निम्न कथनों में कौन असत्य है? कथन दिए गए हैं, इनमें सभी सत्य हैं। एक बार देख लीजिए। देकर व सरचार्ज की राशि पर 4% स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर लगाया गया है। पहले यह 3% था, तो शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर पूछेगा तो 4% हो गया है बजट 2018-19 के अनुसार। रुपए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की वार्षिक आय पर 10% जो है सरचार्ज लगेगा, और रुपए 1 करोड़ से अधिक की सालाना आय पर 15% सरचार्ज लगाया जाएगा। तो तीनों ही सत्य हैं। रेल बजट में कितने करोड़ रुपए दिए गए? 1,48,528 करोड़ रुपए। प्रमुख जो बजट आवंटन है मनरेगा के लिए सबसे ज्यादा 55,000 करोड़ रुपए, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 32,613 करोड़ रुपए, उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना।
आर्थिक समीक्षा 2017-18 की मुख्य बातें देख लीजिए। 29 जनवरी 2018 को जारी की गई। लैंगिक मुद्दों हेतु गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया। इसमें जीडीपी वृद्धि 2017-18 के लिए 6.75%, 2018-19 के लिए 7 से 7.5% रखी गई। 2014 से 2014-15 से 2017-18 तक जो औसत वृद्धि हुई जीडीपी में 7.3% रही। जीवीए जो सकल मूल्य वर्धित कर है दोस्तों 2011-12 के आधार वर्ष पर 2017-18 में 6.1% और 2016-17 में जो 6.6% था, 2017-18 के लिए 6.1% बताया गया। जीडीपी 2017-18 में जो वृद्धि हुई उसमें कृषि क्षेत्र में 2.1%, उद्योग क्षेत्र में 4.4% और सेवा क्षेत्र में 8.3% का। प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 86,660 रुपए, यह स्थिर कीमतों पर 2011-12 के, और 1,11,872 रुपए ये प्रतिवर्ष है दोनों, और वर्तमान कीमतों पर यह प्रति व्यक्ति आय भारत की रही। निर्यात की गई वस्तुओं में अभियंत्रिकी वस्तुएं सबसे अधिक, उसके बाद दूसरे स्थान पर रत्न व आभूषण, तीसरे स्थान पर रसायन उत्पाद। जो कुल निर्यात रहा 223.5 अरब डॉलर लगभग, 2016-17 में अधिक था, कितना था 275.9 अरब डॉलर था। यूएसए सबसे ज्यादा निर्यात यूएसए को होता है भारत से, फिर यूएई, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल और फिर यूके। ये 5 शीर्ष देश हैं व्यापार अनुकूल। आयात देखा जाए तो कुल 338.4 अरब डॉलर का आयात 2016-17 में 384.4 अरब डॉलर का था। पेट्रोलियम व लुब्रिकेंट का सबसे ज्यादा आयात करता है भारत, दूसरे स्थान पे पूंजीगत वस्तुएं और तीसरे स्थान पे रत्न व आभूषण आता है। आयात में सबसे ज्यादा आयात कहां से होता है? चीन से, फिर स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, फिर इराक, फिर साउथ कोरिया। तो व्यापार प्रतिकूल देश हैं सब। जीएसटी लागू होने से अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है, तो सभी कथन सत्य हैं। एक बार देख लीजिए क्या क्या हुआ। पहली बार सर्वेक्षण में राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात से जुड़े आंकड़े दिए गए हैं। भारतीय समाज में लड़कों के जन्म के प्रति तीव्र इच्छा की बात सर्वेक्षण में की गई है। तीसरा सर्वेक्षण के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा -51.1 बिलियन डॉलर रहा, जबकि कुल घाटा -114.9 बिलियन डॉलर है। तो लगभग आधा जो है घाटे में, जो आधा योगदान है अकेले चीन का है। ठीक है। भारत का कुल विदेशी ऋण लगभग कितना है? तो लगभग 500 अरब डॉलर के आसपास है। अकेले मिग-21 विमान उड़ाकर इतिहास रचने वाली महिला फ्लाइंग अधिकारी कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। नीति आयोग ने स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट पेश की। इसमें जन्म के समय लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर दर्ज की गई? गुजरात में। इस रिपोर्ट को विश्व बैंक तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से जारी किया गया है। इसमें राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में, एक छोटे राज्य, बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उनमें कितने कितने राज्य हैं देख लीजिए। गृह मंत्रालय रिपोर्ट, गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भारत में कितनी भाषाएं तथा बोलियां संकट में बताई गई हैं? तो कुल 42। गोल्ड व आइकॉन मिशन, ये किससे पृथ्वी संबंधित मिशन है? किसके मिशन है? नासा के मिशन है। ये आयनोस्फीयर्स का में जो है खोजी अभियान है। भारत का पहला स्पोर्ट्स रेडियो चैनल कौन सा है? क्या नाम है? स्पोर्ट्स फ्लैशेज। इसके संस्थापक कौन है? रमन रहेजा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मंच की मेजबानी करते हुए कितने अमेरिकी डॉलर की सौर विकास निधि बनाने की घोषणा की है? याद अभी हमने बताया भी, 350 मिलियन डॉलर। किस देश ने अपने दुकम बंदरगाह के रणनीतिक उपयोग की अनुमति भारत को दी है? ओमान ने। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2017 में कितनी थी? 10 मिलियन। योजना अच्छा ये हो गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2018 जो 8 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी थीम क्या थी इस बार की? प्रेस फॉर प्रोग्रेस, #प्रेस फॉर प्रोग्रेस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी कहते हैं, ये 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने रांची में लॉन्च की। 25 सितंबर 2018 को यह पूरी तरह लागू हुई। इसमें 10.7 करोड़ गरीबों को शामिल किया जाएगा, जिसमें लगभग 8 करोड़ ग्रामीण गरीब और 2 करोड़ शहरी गरीब परिवार शामिल होंगे। लगभग 50 करोड़ लोग इसके तहत
आएंगे जो लगभग 40% है पूरे देश की जनसंख्या का। 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त कैशलेस पेपरलेस इलाज का यहाँ पर बीमा किया जाएगा, स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। सदस्य संख्या अर्थात परिवार में कितने सदस्य होंगे और आयु क्या होगी, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो एक बड़ी योजना है यह। इस प्रकार 60% इसमें केंद्र का योगदान रहेगा बजट में और 40% योगदान राज्य का रहेगा। इसकी पात्रता क्या रहेगी, कौन गरीब माने जाएंगे, 2011 सामाजिक आर्थिक जनगणना में जो गरीब हैं वही इसके तहत पात्र होंगे। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। आधार कार्ड इसके लिए अनिवार्य नहीं है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना व पंजाब राज्यों में अभी यह लागू नहीं है, इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्रथम राष्ट्रीय रेल व परिवहन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे 5 सितंबर 2018 को प्रारंभ हुआ, कहाँ पे, वडोदरा, गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव रखा, तो दोस्तों उड़ीसा ने। अभी फिलहाल 7 राज्यों में विधान परिषद है, कहाँ, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में। तो इतनी जगह यह है अभी। शिखर सम्मेलन की बात करें तो विश्व हिंदू कांग्रेस शिखर सम्मेलन जो हुए महत्वपूर्ण देख लीजिए एक दृष्टि में। विश्व हिंदू कांग्रेस 2018 यह शिकागो अमेरिका में हुआ। मूव भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन जिसका नाम मूव है, सितंबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नीति आयोग द्वारा इसका आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया इसका उद्देश्य और विषय क्या था, शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाना। 87वां इजामिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला इजामिर में हुआ, तुर्की में स्थित है। भारत इसका साझेदार देश था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका या यूएसए 2+2 वार्ता के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ पे आयोजित हुआ, नेपाल, काठमांडू में। अंतरराष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन सितंबर 2018 में कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन दोस्तों काठमांडू में हुआ। 5वां जो है यह श्रीलंका में होगा, ठीक है, 5वां श्रीलंका में होगा। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये दोस्तों बौद्ध सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय यह अगस्त में जो आयोजित हुआ, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 1 अप्रैल 2018 में आयोजित हुआ था अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, वह लुम्बिनी में नेपाल के आयोजित हुआ। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि अप्रैल पूछ रहा है कि अगस्त पूछ रहा है। साझेदार देश इसका कौन था, जापान। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों यह पोर्ट लुइस, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ। एक जिला एक उत्पाद शिखर सम्मेलन ये लखनऊ में आयोजित हुआ अगस्त 2018 में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। 17वां विश्व संस्कृति सम्मेलन कनाडा वैंकूवर में। उद्घाटन इसका प्रकाश जावड़ेकर जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने किया। नाटो 2018 शिखर सम्मेलन ये ब्रुसेल्स में हुआ, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। 2017 में भी यही हुआ था। 13वां G20 शिखर सम्मेलन 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ। 12वां 2017 में हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था। 14वां 2019 में ओसाका जापान के ओसाका में होगा। 18वां SCO शिखर सम्मेलन 2018 चीन में किंगदाओ में हुआ। 17वां 2017 में अस्ताना में हुआ था कजाकिस्तान में, जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे। 19वां 2019 में किर्गिस्तान में होगा। 44वां G7 शिखर सम्मेलन 2018 ये कनाडा के क्यूबेक में हुआ। 43वां 2017 यह इटली में हुआ था और 45वां 2019 में फ्रांस में होगा। वैश्विक वायु शिखर सम्मेलन 2018 हैम्बर्ग जर्मनी के हैम्बर्ग में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2018 मई में हुआ टिहरी उत्तराखंड में, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। 15वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2018 मई में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विश्व रोबोट सम्मेलन 2018 चाइना में अगस्त 2018 में। वैश्विक मलेरिया शिखर सम्मेलन 2018 यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ। 25वां चोगम या राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2018 ये यूके लंदन में हुआ। 24वां 2015 माल्टा में हुआ था, वेलेटा में। 26वां 2020 में रवांडा में आयोजित होगा। भारत मोबाइल कांग्रेस यह कहाँ हुआ, अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में होगा।
पहला हैप्पी सिटीज शिखर सम्मेलन दोस्तों अमरावती आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ। पहला हैप्पी सिटीज शिखर सम्मेलन। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 105वां इम्फाल मणिपुर विश्वविद्यालय, 106वां जो है पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में होगा। 7वां महिला विज्ञान कांग्रेस यहीं हुआ, इम्फाल में ही आयोजित हुआ। नियुक्ति में देखा जाए तो नई नियुक्तियों में 46वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को बनाया गया। वोडाफोन आइडिया के पहले सीईओ ये बलेश शर्मा, जो दोनों का मिश्रण हुआ अभी वोडाफोन और आइडिया का, इसके पहले सीईओ बलेश शर्मा बने। राज्यसभा के नए उपसभापति कौन बने? हरिवंश नारायण सिंह। ये किस पार्टी के थे? जेडीयू के सांसद थे। अगस्त 2018 में देखिए कौन कौन से नए राज्यपाल बने। उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य, सिक्किम की गंगा प्रसाद, मेघालय के राज्यपाल तथागत राय, जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, बिहार के लालजी टंडन, त्रिपुरा के कप्तान सिंह सोलंकी, हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति आदर्श कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ, यह पद किसको दिया गया? सुधा बालाकृष्णन को। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष अगस्त 2018 में कौन बने? सतीश रेड्डी बने। इसरो के अध्यक्ष याद रखिए कौन है? के सिवान है। लोक लेखा समिति जो संसद की है उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कैबिनेट सचिव इस समय भारत सरकार के प्रदीप कुमार सिन्हा हैं। आयुष्मान भारत के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? इंदु भूषण। भारतीय बैंक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? उषा अनंत सुब्रमण्यम। भारत के विदेश सचिव कौन हुए? विजय केशव गोखले। 22वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ओम प्रकाश रावत। इसके साथ ही दो जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा। उत्तर प्रदेश में नई नियुक्तियां, बिमला बाथम ये राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। अनूप चंद पांडे मुख्य सचिव हैं प्रदेश सरकार के। ओम प्रकाश सिंह डीजीपी हैं। मनोज कुमार ये उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राघवेंद्र सिंह महाधिवक्ता हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। पाकिस्तान में दोस्तों नई नियुक्तियों में देखें, प्रधानमंत्री इमरान खान बने, ये तरीके इंसाफ पार्टी के जो नेता हैं। राष्ट्रपति जो है वहां पे जो नई नियुक्ति हुई आरिफ अलवी बने, निर्वाचित हुए। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन बने हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट। पेप्सिको के नए सीईओ रामन लागुआर्टा, इन्होंने इंदिरा नुई का स्थान लिया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? स्टेसी कनिंघम। CIA की पहली महिला निदेशक कौन बनी? गीना हास्पेल। विश्व बैंक अध्यक्ष जिम योंग किम है। IMF के प्रमुख कौन है? क्रिस्टीन लिगार्ड हैं। UNA के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस हैं। WTO के विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेडो हैं। WHO के प्रमुख डॉक्टर असद हफीज हैं। पुस्तकें जो मुख्य हैं देख लीजिए। स्टेट टॉक ये अभिषेक मनु सिंघवी की बुक है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। इम्परफेक्ट ये किसकी है? संजय मांजरेकर क्रिकेटर हैं, उनकी पुस्तक है। वाई आई एम अ हिंदू ये शशि थरूर की पुस्तक है। अ स्टेट ऑफ फ्रीडम ये नील मुखर्जी की पुस्तक है। एन अनस्टेबल बॉय ये किसकी है? यह करण जौहर की आत्मकथा है, ठीक है। अनसुटेबल बॉय एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर की आत्मकथा है। टू ये किसकी है? गीतकार गुलजार की, अंग्रेजी में यह पहला कृत उपन्यास है। द कोलिशन ईयर्स ये प्रणव मुखर्जी की पुस्तक है। द गोल्डन हाउस ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। आई डू व्हाट आई डू ये रघुराम राजन की पुस्तक है, पूर्व गवर्नर जनरल थे RBI के। इमोर्टल इंडिया या अमीश त्रिपाठी के है। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी ये रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक है। अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार ये डेविड ग्रासमैन की है, मैन बुकर प्राइज इनको मिला था। हिट रिफ्रेश ये सत्या नाडेला की पुस्तक है। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार मारिया शारोपोव की पुस्तक है। द शेरशाह ऑफ कारगिल ये दीपक सुराना की पुस्तक है। मेकिंग ऑफ अ लीजेंड ये बिंदेश्वर पाठक की पुस्तक है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय की पुस्तक है। मातोश्री है सुमित्रा महाजन की पुस्तक है। पुरस्कार देख लीजिए प्रमुख
डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भारत का, ये डॉक्टर बीके मिश्रा को दिया गया। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 2013 से 2017 तक, ये देख लीजिए 5 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें भर्तृहरि मेहताब को 2017 के लिए, दिनेश त्रिवेदी को 2016 के लिए, गुलाम नबी आजाद को 2015 के लिए, हुकुम देव नारायण को 2014 के लिए, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला को 2013 के लिए दिया गया। 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का सम्मान है, अंजलि एला मेनन को दिया गया। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पंकज राय को मरणोपरांत 2016-17 के लिए दिया गया। आई अंशुमान गायकवाड़ को 2017-18 के लिए दिया गया। बीसीसीआई द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी में पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का दिया जाता है। किसको दिया गया? विराट कोहली को दोनों सत्रों के लिए, 2016-17, 2017-18 दोनों सत्रों के लिए प्राप्त हुआ। मिस इंडिया 2018 कौन बनी है? अनुकृति व्यास, तमिलनाडु की है ये। वर्ष का मुख्यमंत्री पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? वसुंधरा राजे को, राजस्थान की मुख्यमंत्री। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 यह किसको प्राप्त हुआ? सूरत को प्राप्त हुआ। संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी व एस किरण कुमार को प्राप्त हुआ। 11वां किस मानवतावादी पुरस्कार? ये मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं। माइक्रो फाइनेंस के लिए इनको जाना जाता है, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लीजिए, प्रमुख पुरस्कार जो हैं राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है विनोद खन्ना को 49वां दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म विलेज रॉक स्टार, समिया भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म न्यूटन को, हिंदी फिल्म है यह। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जयराज भयानकम फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रिधि सेन नगर कीर्तन फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी मॉम फिल्म के लिए। फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। 2017 सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया? सितांशु यशचंद को। भारत भारती पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, ये किसको? आनंद प्रकाश दीक्षित को प्रदान किया गया। पद्म विभूषण 2018 पुरस्कार जो है ये 3 लोगों को दिया गया, इलैया राजा, गुलाम मुस्तफा खान और परमेश्वरन प्रतिष्ठान को, ये या पी परमेश्वरन को दिया गया। कुल 85 पद्म अवार्ड प्रदान किए गए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता 2018 के कौन कौन हैं? भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 ये लॉरेंस हद्दाद को और डॉक्टर डेविड नाबरो को मिला। संगीत में पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले रैपर कौन बने? कैड्रिक लेमर। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2018 ये ओल्गा टोकरजुक को मिला फ्लाइट्स उपन्यास के लिए, ठीक है। निक्केई एशिया पुरस्कार 2018 ये डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2018 जिसको गिलेर्मो कैर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी बोला जाता है, महमूद अबू जिंद मिस्र के पत्रकार हैं, इनको दिया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार 2018 CSR को प्रदान किया गया। एबेल पुरस्कार 2018 रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स को, गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है, इस पुरस्कार को प्रदान किया गया। पृथ्वीगर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया गया। इंटरनेशनल कोचोन पुरस्कार 2017 ICMR नई दिल्ली में स्थित है, इसको प्रदान किया गया। ऑस्कर 2018 अवार्ड जो हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए द शेप ऑफ वाटर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गुलर्मो डेल टेरो को, अभिनेता जो है गैरी ओल्डमैन, अभिनेत्री मैग डोरमंड, विदेशी भाषा मूवी अ फैंटास्टिक वुमेन को दिया गया। बिहार से नेपाल बस सेवा का उद्घाटन पहली बार चलाया गया। राष्ट्रीय पोषण माह ये कब मनाया गया? सितंबर 2018 को। एक राष्ट्र एक कार्ड की नीति किससे संबंधित है? परिवहन से संबंधित है। कृष्णा कुटीर ये क्या है दोस्तों? केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने वृंदावन में 1000 विधवाओं के लिए आवास का उद्घाटन किया, जिसको कृष्णा कुटीर कहा गया। प्रोजेक्ट नवलेखा क्या है दोस्तों? गूगल द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। ऑफलाइन से ऑनलाइन डाटा बदलने के लिए, एक्सचेंज के लिए प्रोजेक्ट नवलेखा शुरू किया गया है। विश्व का पहला थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ पर डाला गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान ये कहाँ से कहाँ तक हुई? देहरादून से नई दिल्ली। किस कंपनी की जेट थी? स्पाइस जेट। वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत का पहला जेनेटिक रिसोर्स बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद में। विकिपीडिया संस्करण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जनजातीय भाषा कौन सी बनी?
संथाली बनी दोस्तों। तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? वियतनाम हनोई में। आवास मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया, जिसमें पुणे, महाराष्ट्र के पुणे को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश का रामपुर जो है जिला या शहर, वो सबसे अंतिम पायदान पे है। सेवा भोज योजना दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की यह योजना है, सेवा भोज योजना। इसके तहत जो धार्मिक संस्थान हैं वहाँ पर जो भोजन सामग्रियां हैं उनमें जो IGST और CGST लगता है उसको वापस लेने का प्रावधान है। सफर क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की उन्नत प्रणाली लॉन्च की है, जिसका नाम सफर है। विंग्स क्या है? मोबाइल ऐप है। BSNL ने भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवा शुरू की, जिसका नाम क्या है? विंग्स। मिशन सत्यनिष्ठा क्या है दोस्तों? ये भारतीय रेलवे से संबंधित है। केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय दोस्तों चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित कर रहा है, कहाँ? केरल में। हरित बांड जारी किया किसने? SBI की लंदन शाखा ने हरित बांड जारी किया। धन संप्रेषण जो हुआ है सर्वाधिक प्राप्त किसको हुआ? भारत को। और सर्वाधिक कहाँ से हुआ? UAE, USA, संयुक्त अरब अमीरात और USA सबसे ज़्यादा धन संप्रेषण यहाँ से हुआ। और सबसे ज़्यादा प्राप्त किसको हुआ? किस देश को? भारत को। किस राज्य को सबसे अधिक धन संप्रेषित हुआ दोस्तों? तो केरल को सबसे ज़्यादा धन प्रेषण हुआ। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे कर्नाटक। नोटबंदी की रिपोर्ट आई, उसमें 99.3% नोट बैंकों में वापस हो गए। भारत तेल आयात सबसे ज़्यादा कहाँ से करता है इस समय? इराक से। दूसरे स्थान पे सऊदी अरब, तीसरे स्थान पे ईरान। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रारंभ हुआ कब? 1 सितंबर 2018 को। अधिकतम जमा इसमें 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। जमा पर ब्याज कितना मिलेगा? 4% का। इसका मंत्र क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। ब्लॉकचेन बॉन्ड जारी हुआ, जिसका नाम क्या है? बॉन्ड आई। किसके द्वारा जारी हुआ? विश्व बैंक द्वारा पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड जारी किया गया। इसका प्रबंधक कौन है? बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार ने 6 संस्थानों, जिसमें 3 सरकारी और 3 निजी हैं, उनको प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा प्रदान किया। किनको और किनको? 3 जो सरकारी हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर, और 3 जो निजी हैं वो जियो इंस्टीट्यूट, बिट्स पिलानी और मणिपाल एकेडमी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सवे ये कुंडली से पलवल तक है। कुंडली NH1 में आता है और पलवल NH2 में। और इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। जोजिला सुरंग दोस्तों लेह से श्रीनगर, अभी हमने आपको बताया 14 समथिंग किलोमीटर की लंबाई है, देख लीजिए। ईंधन के रूप में प्रयुक्त पेट कोक व फर्नेस तेल प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। राजीव गांधी खेल रत्न 2018 ये किसको प्रदान किया गया? मीराबाई चानू व विराट कोहली को। GM फसल क्षेत्र में पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पे ब्राजील, तीसरे स्थान पे अर्जेंटीना, चौथे स्थान पे कनाडा और 5वें स्थान पे भारत है। तो भारत का 5वां स्थान है GM फसलों के क्षेत्र के तहत। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे हुआ दोस्तों? नोएडा में। कौन सी कंपनी? सैमसंग। कहाँ की है? साउथ कोरिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। सिविजिल मोबाइल ऐप या सिटीजन विजिल मोबाइल ऐप ये किससे संबंधित है? चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया। आचार संहिता का उल्लंघन होने पर चुनाव के समय यह इसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है ऑनलाइन। भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय चाणक्यपुरी दिल्ली में स्थापित होगा। समेकित जल प्रबंधन सूचकांक ये किसने जारी किया? नीति आयोग ने। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2018 में पहले स्थान पे कौन रहा? इंदौर रहा, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। और भोपाल दूसरे स्थान पे। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे गंदा शहर दोस्तों चेन्नई रहा, जबकि समग्र रूप से सबसे गंदा शहर जो रहा वो भद्रेश्वर रहा, पश्चिम बंगाल का। ठीक है। सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है दोस्तों? गुवाहाटी। हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा संचालित सबसे पहला वह कोच्चि। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो कहाँ पे आयोजित हुआ? चेन्नई में। अरुण 3 क्या है? यह जल विद्युत परियोजना है अरुण नदी पे। कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, भारत के सहयोग से स्थापित की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई जिसमें 20 सबसे प्रदूषित शहरों में
14 शहर भारतीय हैं, जिसमें भारत का सबसे गंदा शहर दोस्तों कानपुर है। 100% नवीकरणीय ऊर्जा संचालित भारत का पहला शहर कौन है? दीव है। और इसी के साथ 100% सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश भी दमन और दीव है। भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने? पवन चामलिंग, सिक्किम के हैं। इन्होंने ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की थी, 101 जिलों की, जिसमें 49 संकेतक रखे थे। पहला स्थान विजयनगरम को प्राप्त हुआ था, जबकि सबसे अंतिम स्थान मेवात हरियाणा को प्राप्त हुआ था। उसके बाद कुछ दिनों बाद आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग पहली जारी की, जिसमें गुजरात का दाहोद जो जिला है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। दुनिया का शीर्ष बादाम आयातक देश कौन बना? भारत। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 75 मेगावाट का, उसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने। कहाँ पे? मिर्जापुर में। सौर ऊर्जा संचालित 100% भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव। कंचनजंगा यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर बना। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान दोस्तों। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लिए, नीम को इसने राज्य वृक्ष, काला हिरन को राज्य पशु, रोज रिंग पराकीट को राज्य पक्षी और चमेली को राज्य पुष्प घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में अफस्पा को पूरी तरह से हटा लिया? मेघालय से। माइलेक्स 18 क्या है दोस्तों? बिम्स्टेक देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेपाल व थाईलैंड इसमें भाग नहीं लिया, नेपाल व थाईलैंड ने। तो इस तरह से केवल 5 देशों ने इसमें भाग लिया, कुल 7 सदस्य देश हैं। इसकी थीम क्या थी? काउंटर टेररिज्म इन सेमी अर्बन टेरेन। जापान बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट, चीन को पछाड़कर। पहले स्थान में कौन है? यूएसए। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों? समिट। कहाँ का है? अमेरिका का। सनवे ताहुलाइट को इसने पीछे छोड़ा। नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना दोस्तों? कोलंबिया। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा स्टेशन होने का दावा किसने, स्थापित करने का दावा किसने पेश किया? रूस ने। रिप्लेस पहल किसकी है? WHO की, खाद्य पदार्थों से कृत्रिम ट्रांस वसा को हटाने के लिए। साहित्य में नोबेल 2018 यह स्थगित हो गया, इस साल नहीं दिया जाएगा, विवादित था। अब यह 2019 में दिया जाएगा। कुल और विश्वव्यापी लिविंग इंडेक्स 2018, इसमें सबसे महंगा शहर किसको बताया गया है? सिंगापुर को। सबसे सस्ता शहर दमिश्क, सीरिया के दमिश्क को। भारत का सबसे सस्ता शहर यह बेंगलोर को बताया है। क्रिप्टो करेंसी को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? मार्शल आइलैंड। देखिए नोबेल पुरस्कार किसको इसको अभी प्रदान किया गया? चिकित्सा में जेम्स पी एलिसन को और तासुकु हुंजू को। जेम्स पी एलिसन यूएसए के हैं, तासुकु हुंजू जापान के। इम्यून चेक पॉइंट थ्योरी के लिए इनको प्रदान किया गया। भौतिकी में आर्थर अश्विन अमेरिका के, जेरार्ड माउरो फ्रांस के, डोना स्ट्रिकलैंड कनाडा के। लेजर फिजिक्स के लिए इनको प्रदान किया गया। रसायन में फ्रांसिस अर्नाल्ड व जॉर्ज स्मिथ को, अमेरिका के हैं दोनों। ग्रेगरी विंटर ब्रिटेन के हैं, इनको फेस डिस्प्ले के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया। शांति के क्षेत्र में नादिया मुराद इराक की हैं और डेनिस मुकवेज ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के हैं। इन दोनों को यौन हिंसा के प्रति लड़ने के लिए प्रदान किया गया। इकोनॉमिक्स के लिए विलियम डी नॉर्डहाउस व पॉल रोमर को, अमेरिका के दोनों हैं, उनको प्रदान किया गया। जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान, आर्थिक नुकसान होता है, उसको रोकने के लिए इनको प्रदान किया गया। खेल में दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन रोजर फेडरर, कैरोलिन वोजानकी फीमेल में, तो ये मेल फीमेल में बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। ऑस्ट्रेलियन ओपन रोजर फेडरर ने जीता मेल में और कैरोलिन वोजानकी ने फीमेल में। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने मेल में, सिमोना हालेप ने फीमेल में। विंबलडन ने नोवाक जोकोविच ने जीता विंबलडन ओपन मेल्स में और एंजेलिक कर्बर ने फीमेल में। यूएस ओपन दोस्तों नोवाक जोकोविच ने मेल में और नाओमी ओसाका ने फीमेल में। एशियन गेम्स 2018 जो जकार्ता पोलमबर्ग में दो शहरों में हुआ, पहली बार हुआ, इंडोनेशिया के दोनों शहर हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो अवार्ड मिला इकी रिकाको को मिला, पहली महिला
बनी ये अवार्ड पाने वाली। पहला स्थान इसमें चीन ने पाया, दूसरा स्थान जापान ने, भारत का इसमें 8वां स्थान में रहा। भारत ने कुल 15 स्वर्ण सहित 69 पदक जीते। 2022 में कहाँ आयोजित होगा यह गेम? चीन के हांगजो में। दलीप ट्रॉफी 2018 क्रिकेट संबंधित है, किसने जीता? इंडिया ब्लू ने। किसको हराया? इंडिया रेड इनको। फीफा विश्व कप 2018 दोस्तों 21वां, ये कहाँ आयोजित हुआ? रूस में। इसके विजेता कौन रहा? फ्रांस रहा। किसके अगेंस्ट? क्रोएशिया के अगेंस्ट। 2022 में यह कतर में आयोजित होगा। 2026 में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में मिलकर आयोजित होगा। आधिकारिक बॉल इसकी कौन सी? टेलस्टार 18 मस्कट आधिकारिक इसका जॉबी वाका था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल, इसकी महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। शुभंकर इसका बोरोबी 2022 में जो है 22वां जो आयोजित होगा कहाँ? बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, जिसमें निशानेबाजी को बाहर कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सबसे ज़्यादा पदक, जो 21वां हुआ इसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते 198, इंग्लैंड ने 136 पदक और भारत ने 26 स्वर्ण सहित कुल 66 पदक जीते। तीसरे स्थान पर रहा भारत। वोस्तोक 2018 दोस्तों क्या है? रूस का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास या भारत और अमेरिका का है सैन्य अभ्यास। माइलेक्स 18 बिम्स्टेक प्रथम सैन्य अभ्यास है, ये पुणे में आयोजित हुआ। इसी के साथ ये भी जान लीजिए सागर माथा फ्रेंडशिप सेकंड, ये नेपाल और चीन का संयुक्त अभ्यास था, जिसमें इस अभ्यास में नेपाल ने भाग लिया लेकिन बिम्स्टेक अभ्यास में भाग नहीं लिया। रैपिड ट्राइडेंट, ये यूक्रेन और नाटो के बीच हुआ रैपिड ट्राइडेंट। नोमैडिक एलिफेंट, यह अभ्यास भारत और मंगोलिया से संबंधित है, संयुक्त अभ्यास है। ककाडू 2018 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। भारत से इसमें भाग लेने के लिए INS सह्याद्री को भेजा गया। शांति मिशन, पीस मिशन, ये SCO शंघाई सहयोग संगठन का संयुक्त अभ्यास है आतंकवाद के विरुद्ध। कहाँ पे आयोजित हुआ? रूस में। मैत्री 2018 दोस्तों भारत और थाईलैंड का संयुक्त अभ्यास है। पिच ब्लैक 2018 रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना का अभ्यास है। पैसेज 2018 भारत और इंडोनेशियाई नौसेना का अभ्यास है। जून 2018 में भारत और बांग्लादेश ने कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास किया। ठीक है। मालाबार 2018 भारत, अमेरिका और जापान त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इंद्र 2018 यह भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। रिम पैक दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। भारत सहित 26 देशों ने इसमें भाग लिया। कैलिफोर्निया व हवाई द्वीप में आयोजित हुआ। सूर्य किरण भारत नेपाल संबंधित है। विजय प्रहार दक्षिण पश्चिम कमान, जो भारतीय सेना का दक्षिण पश्चिम कमान है, उसका यह अभ्यास था। वरुण नौ सैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस का है। हरिमाऊ शक्ति दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच अभ्यास है। सहयोग हैवो ब्लियो, यह भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य सहयोग है। खंजर 5 यह भारत किर्गिस्तान, विनवैक्स भारत वियतनाम के बीच। देखिए 1 घंटे का वीडियो एक घंटे से अधिक का हो गया, फिर भी थोड़ा सा रह गया है और देख लेते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस दोस्तों 16 सितंबर को। शांत रहें और आगे बढ़ें, कीप कूल एंड कैरी ऑन, इसका ध्येय वाक्य था। ठीक है, इसका विषय था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को दोस्तों। साक्षरता व कौशल विकास, लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट, इसका विषय था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, इसका विषय परिवार नियोजन एक मानवाधिकार है, फैमिली प्लानिंग इज अ ह्यूमन राइट, इसका विषय था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इसका विषय था। विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करो, इसका क्या था? एंड द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन विश्व पर्यावरण दिवस का, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन विश्व पृथ्वी दिवस का विषय था। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसका हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, वी कैन, आई कैन, इसका विषय था। सितंबर 2018 में स्वच्छ रेलवे स्टेशन किसको घोषित किया गया? जोधपुर रेलवे स्टेशन को A1 श्रेणी में, कुल 75 स्टेशन में से। और वहीं अगर रेलवे की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम रेलवे को सबसे स्वच्छ रेलवे का खिताब दिया गया। GST के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? हरियाणा। DIPP ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया, जिसमें
आंध्र प्रदेश को बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए सबसे सुगम राज्य और दूसरे स्थान पे तेलंगाना को बताया गया है। थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट बहुत ही विवादित रही, जिसमें भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया गया। अफगानिस्तान को दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे सीरिया को बताया गया। फरवरी 2018 में भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। जापान को पीछे इसने छोड़ दिया। चीन पहले स्थान पे जो कि 50% अकेले उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पे भारत है। सूचकांक देख लीजिए, नंबर 1 जो है और नंबर 1 कौन है, भारत को, और भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो ये अंतिम पेज भी है, देख लीजिए। समावेशी विकास सूचकांक 2018 में भारत नॉर्वे पहले स्थान पे रहा, 62वें स्थान पे भारत। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, भारत 177वें स्थान पे। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक पे 2018 में नॉर्वे पहले स्थान पे, 42वें स्थान पे भारत। बौद्धिक संपदा सूचकांक में दोस्तों 2018 में यूएसए पहले स्थान पे, 44वें स्थान पे भारत रहा। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट या विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड पहले स्थान पे, 133वें स्थान पे भारत रहा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में हांगकांग पहले स्थान पे, 130वें स्थान पे भारत रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में नॉर्वे पहले स्थान पे, 138वें स्थान पे भारत रहा। मानव विकास सूचकांक 2018 में नॉर्वे पहले स्थान पे, 130वें स्थान पे भारत रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, 57वें स्थान पे भारत रहा। वैश्विक शांति सूचकांक पीस इंडेक्स में 2018 में आइसलैंड पहले स्थान पे, 136वें स्थान पे भारत रहा। और दोस्तों लास्ट जान लीजिए, यहाँ पे लिखा मैंने नहीं है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 14वां रहा है, पहले स्थान पे स्वीडन रहा है 2018 के सूचकांक में। तो दोस्तों यह रहा पूरा वीडियो। स्पेशल आपको सूचकांक का वीडियो देखना है या पुरस्कार का वीडियो देखना है, उत्तर प्रदेश विशेष देखना है, इन सब का अलग वीडियो हमने बना रखा है। यह वीडियो करंट अफेयर्स का एक प्रकार से समग्र वीडियो है, इसमें आप जितना लाभ ले सकते हैं, हमको ऐसी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पूरा लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।